साथियों नमस्कार। जब भी हम अपने पपी को या अपने डॉग को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिखता है और हमें बताता है कि ये दवाइयाँ कौन सी किस प्रकार से देनी है, दिन में कितने बार देनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर आके किसी कन्फ्यूजन की वजह से हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर ने किस प्रकार से कौन सी दवाई देने के लिए बताई थी। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है और अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देता है हर दवाई के बारे में, किस प्रकार से उसको पढ़कर हम दवाई को देने का तरीका समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर डॉक्टर इस प्रकार से लिखते हैं RX सबसे पहले हम लिखते हैं, टैबलेट एक एंटीबायोटिक का नाम हम ले लेते हैं सेफालेक्सिन। इसका डोज रेट लिखते हैं जैसे 200 mg या 100 mg 500 mg, कुछ भी किसी भी दवाई का हो सकता है, वो डॉक्टर अपनी समझ के अनुसार लिखता है। और इसके सामने लिखता है OD, BD, TID, QID या कुछ भी। तो यही एक तरीका डॉक्टर के लिखने का होता है जिसके द्वारा डॉक्टर बताता है कि ये दवाई हमें किस प्रकार से देनी है। ठीक है, यहाँ आप समझिए कि OD का मतलब होता है कि वंस अ डे, यानी कि दिन में एक बार। ठीक है, अब डॉक्टर लिखता है यानी कि टैबलेट, TAB का मतलब होता है टैबलेट सेफालेक्सिन दवाई 200 mg इतने डोज रेट की, OD यानी कि वंस ए डे। ठीक है, अब डॉक्टर लिखता है किसी दवाई का नाम के सामने BID। BID का मतलब होता है कि ट्वाइस टाइम ए डे, यानी कि दिन में 2 बार। अब डॉक्टर लिखता है कि TID। अब आप समझ गए होंगे कि TID का मतलब क्या बनेगा। TID का मतलब यानी कि 3 टाइम्स ए डे। ठीक है, तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के कि कैसे दवाई दिया जाना है। अब यदि लिखा रहता है कि QID यानी कि क्वार्टर, अब समझिए एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कई वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। जैसे Q का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है क्वार्टर। अब क्वार्टर किसको बोलते हैं कि 1 के चौथे हिस्से को बोलते हैं क्वार्टर। अब आप समझिए QID यानी कि दवाई को दिन में 4 टाइम्स ए डे या 4 टाइम्स इन ए डे। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रकार से कुछ शब्दों को जोड़कर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ उसके साथ कनेक्शन जोड़ के, कुछ रिलेशन या कुछ भी उसके साथ जोड़ के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे कि, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, अब लिखा रहता है ODAC। अब यहाँ कंफ्यूजन आती है कि OD का मतलब तो हम समझ गए कि वंस ए डे यानी कि दिन में एक बार, लेकिन AC का क्या मतलब होता है। तो AC का मतलब होता है एंटी सीबम। अब सीबम बोला जाता है फूड को या राशन को। अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब निकलता है, यानी कि दिन में एक बार खाना खाने से पहले। ठीक है, अब यहाँ जैसे लिख दिया डॉक्टर ने ODPC यानी कि एंटी यानी पहले, और P से मतलब बनता है पोस्ट यानी कि बाद में, PC यानी कि पोस्ट सीबम। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये वाली दवाई हमें खाना खाने के बाद देनी है और दिन में एक बार देनी है। ठीक है, अब कई बार जब उल्टी का केस होता है या एसिडिटी का केस होता है तो डॉक्टर लिखता है AC। खाली AC भी कई बार लिखा रहता है। AC का मतलब आप समझ गए होंगे कि एंटी सीबम, यानी कि ये वाली दवाई हमें खाना खाने से पहले देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब डॉक्टर ने लिखा QH। अब यहाँ Q का मतलब होता है लेटिंग। देखिए आप समझिए, जो भी शॉर्ट वर्ड्स हम लिखते हैं यदि इनकी फुल फॉर्म हम करने जाएंगे तो वो फुल फॉर्म लैटिन वर्ड्स की होती है। यदि हम उनको इंग्लिश वर्ड्स में फुल फॉर्म करने की सोचेंगे तो उनका मतलब कुछ और ही निकलेगा, वो ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लैटिन वर्ड मीनिंग में इसका मतलब होता है क्यूएक। अब क्यूएक से हम समझते हैं कि पर यानी कि प्रति। अब QH यानी कि क्यूएट आवर, यानी कि पर हावर हमें ये दवाई देनी है जिस भी दवाई के सामने लिखा रहता है QH।
ठीक है। अब समझिए कि डॉक्टर ने लिख दिया Q2H, यानी कि पर 2 आवर्स, ये वाली दवाई हमें पर 2 आवर्स के गैप पर देनी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार वहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, यानी कि पर 4 आवर्स, पर 5 आवर्स या पर 3 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर ने लिख दिया, आप समझिए कि टैबलेट PCM यानी कि पैरास्टामोल, और उसकी डोज लिख दी 500 mg और सामने लिख दिया PRN। तो यहाँ PRN का मतलब बनता है कि एज पर नीड। ऐसा नहीं है, इसको हमें सुबह शाम रेगुलर लेना है। PRN जहाँ लिखा रहता है तो उसका मतलब बनता है कि जब ज़रूरत हो तभी हमें लेनी है, अदरवाइज़ ये दवाई नहीं लेनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कई बार लिखा रहता है कि SIG जहाँ लिखा रहता है तो आप समझ लीजिए, जब भी आप दवाई खरीदते हैं या टैबलेट फॉर्म में खरीदते हैं, कैप्सूल फॉर्म में खरीदते हैं, तो उसके पीछे सब लिखा रहता है कि कितने ये डोज की है, इसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह क्या लिखा रहता है। तो SIG का मतलब रहता है कि जो दवाई के लेबल पर लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये दवाई लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आता है कि PO का मतलब होता है पर ओरल, यानी कि ये वाली दवाई हमें ओरल लेनी है, क्योंकि दवाई को लेने के लिए कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके होते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर मेंशन करता है कि इस दवाई को हमें इस प्रकार से लेना है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि PO, अगर ठीक इसके सामने हम लिख देते हैं NPO, N का मतलब होता है यहाँ पर नथिंग। अब PO का मतलब होता है पर ओरल, यानी कि नथिंग पर ओरल। अब आप समझिए कि ये जो दवाई दी गई है, जिस भी दवाई के सामने ऐसा लिखा रहता है कि ये वाली दवाई हमें कभी भी ओरल नहीं देनी है, यानी कि इसमें से कुछ भी नथिंग पर ओरल नहीं देना है। तो इस प्रकार से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को जोड़ के आप समझ सकते हैं और किस प्रकार से हमें दवाई देनी है अपने डॉग को आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, अब आप समझिए कि डॉक्टर ने लिखा कि QAM। अब यहाँ Q का मतलब बनता है QUE, यानी कि लैटिन वर्ड का ये मीनिंग है, सॉरी वर्ड है, तो इसका मतलब बनता है कि पर। अब यानी कि QA एंटी मेरिडियन, यानी कि Q1 पर AM, यानी कि AM हम सुबह के टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब बनता है कि प्रत्येक मॉर्निंग हमें ये दवाई लेनी है, Q1 एंटी मेरिडियन, तो एवरी मॉर्निंग। और ठीक इसके सामने लिख दिया QPM, यानी कि एवरी इवनिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आसानी से। QOD, अब इसका मतलब बन गया कि पर। Q से मतलब हमने निकाला था पर, O से मतलब है कि अदर, और D से मतलब है डे, यानी कि हमें ये दवाई पर अदर डे लेनी है, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन ये दवाई, अल्टरनेट डे पे हमें ये दवाई लेनी है। तो इस प्रकार से आप जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने डॉग को या पपी को दवाई देनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नई वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।